मैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा आम चुनाव 2024 में हमारे दल ने निर्णय लिया है कि 91 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और महाराष्ट्र के चुनाव में जनवादी पार्टी का यह पहला चुनाव है। हमने महाराष्ट्र के उन वंचित समुदायों, बंजारा आदिवासी समुदायों के बीच जाकर के काम किया है, क्योंकि हम यह मानते हैं कि महाराष्ट्र की जितनी भी इस्टेब्लिश पार्टियां हैं वो मराठा वर्ग द्वारा पोषित हैं और उन्हें वही पक्ष और विपक्ष में हैं और वही सत्ता के केंद्र में हैं और इन पार्टियों ने आज तक इन वर्गों की सशक्तिकरण के लिए काम नहीं किया है। इन्हें सत्ता द्वारा लगातार नज़रअंदाज किया गया है। आज अगर इन समुदाय में कोई प्रगति दिख रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी कड़ी मेहनत है और कड़ी मेहनत। सर, कितने उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं? महाराष्ट्र में 91 सीटों पर चुनाव हमारी पार्टी जनवादी पार्टी लड़ेगी। आज 42 सीटों पर हमने अपने कैंडिडेट्स के नाम आज हम अनाउंस कर रहे हैं। बाकी जो शेष कैंडिडेट्स हैं वो सारे शेष कैंडिडेट हम कल शाम तक अनाउंस कर देंगे और हम लोग इस महाराष्ट्र प्रदेश में 91 सीटों पर चुनाव लड़ करके इतनी सीटें जीतेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में रिजल्ट के बाद जनवादी पार्टी एक निर्णायक परिस्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति में दिखेगी। चुनावी मुद्दा क्या होगा सर आपका? हमारी चुनावी मुद्दा इस महाराष्ट्र प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, आदिवासी हैं, बंजारा हैं, वंचित समुदाय हैं, जिन्हें आज तक सरकार के द्वारा नज़रअंदाज किया गया है, उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में खड़ा करके उनका सशक्तिकरण करना है, उन्हें सत्ता के बीच खड़ा करके उनकी समस्याओं का समाधान करना है। किसी पार्टी का समर्थन करेंगे आप? नो, मेरी पार्टी स्वतंत्र रूप से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। हमारा किसी से गठबंधन नहीं है और चुनाव बाद भी हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा समाज के कितने उम्मीदवार को आपने ये किया है? अभी हमारे 91 की लिस्ट में मराठा समुदाय से कोई नाम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि 91 के बाद जो भी प्रयास है, अभी बातचीत चल रही है, कुछ लोग हमारी उम्मीदवारी में भी मराठा समुदाय से भी होंगे। ये हमारा केंद्रीय विषय, हम उस कम्युनिटी से आते हैं और उस कम्युनिटी के दुख दर्द को हमने देखा है। सरकार द्वारा बराबर उपेक्षाओं को देखा है। हम यवतमाल गए थे, भारत की आर्थिक राजधानी है और ये प्रदेश के सूचकांक से विकास, भारत के सूचकांक का विकास नापा जाता है और इसी प्रदेश में एक ऐसा जिला है यवतमाल जहाँ सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या, देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला जिला अगर कोई है तो महाराष्ट्र में। किसान कपास का दाम नहीं मिल पा रहा है, सोयाबीन का दाम नहीं मिल पा रहा है, सस्ती उनको बीज नहीं मिल पा रही है, दवा नहीं मिल पा रही है, कर्ज में डूब जा रहे हैं, बिचौलिए उनकी सामान लेकर के खरीद ले रहे हैं और उन्हें समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार इन वंचित समुदाय जो खेती से भी जुड़े हुए हैं इनको नज़रअंदाज किया है और इन समुदायों के को सशक्तिकरण करने के लिए हमने मजबूती से इनके बीच काम करके इन्हीं वर्गों से हमने कैंडिडेट कराया। सर, आपकी